हेलो दोस्तों, स्टोरी विद पूनम में आपका स्वागत है। तुम्हें क्या शादी करके तुम्हें क्या शादी करके आराम करवाने के लिए लाया हूँ। सुन रहे हो, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। जरा बिन्नी का डायपर तो उठा लाना उस कमरे की टेबल से। मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आराम चाहिए। तुम घर पे रह के बीमार पड़ जाती हो। नहीं होता बीनी का काम तो तुम तो किसी और को अपने मायके से बुला लो। बेड पर लेटे हुए फोन चलाता हुआ राशि का पति मोहित बोला। अभी एक महीने पहले ही राशि के ऑपरेशन से बेटी हुई है। उसे जरा भी आराम नहीं मिल पाया। सास और उसकी माँ आई थी कुछ दिनों के लिए। तगा बनते ही चली गई। बेचारी राशि पूरा दिन अकेले ही बेटी को संभालती है। घर के काम करती है, पूरी रात तो बेटी जगाती है। सुबह सोती है तो राशि को भी नींद लग जाती है। पर बेचारी सुबह भी कहाँ सो पाती है। पति देव को 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है। उसका नाश्ता खाना तैयार करती है। तब तक बिटिया रानी उठ जाती है। एक बार बुखार आ गया था राशि को, तो राशि ने कहा, आज आप अपनी कैंटीन से कुछ खा लेना। पति मोहित गुस्से में बोला। तुम्हें क्या शादी करके आराम करवाने के लिए लाया हूँ। अगर मुझे बाहर का खाना है तो तुम्हारे होने का क्या फायदा। सामान पैक करो, चली जाओ। बेचारी राशि सर पर कपड़ा बांध उठी थी। बनाया था बीच बीच में बैठकर खाना उसने। जब बेटी रात को ज़्यादा रोती तो मोहित झुंझलाकर अपना तकिया उठाकर दूसरे कमरे के अंदर बंद कर चादर तान के सो जाता है। बेचारी राशि पूरी रात बेटी को गोद में लेकर बैठी रहती है। ये पति हाउस वाइफ को क्या समझते हैं कि वो घर में सिर्फ आराम करती है। काम तो सिर्फ वही करते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। खुद का काम ही दिखता है इन्हें। ऐसा नहीं कि राशि पढ़ी लिखी नहीं है या नौकरी नहीं कर सकती, पर उसने परिवार को प्राथमिकता दी। शुरू शुरू में सब अच्छा भी था। मोहित एक प्यार करने वाला पति था। पर असली प्यार तो बेटी के आ जाने के बाद ही पता चल रहा है राशि को। अब तो हद हो गई है। हर बात पर मोहित यही कह देता है, अब तुम किसी काम की नहीं रही हो। भाई, एक औरत का शरीर बच्चे के बाद पहले जैसा नहीं रहता। राशि ने गुस्से में बोल दिया था कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्यार है। तुम स्वार्थी आदमी हो। पता नहीं उस दिन से क्या हुआ, मोहित को राशि के पास आना ही बंद कर दिया। वो राशि को प्यार से छूता भी नहीं था। बस खाना पीना खा के दूसरे कमरे में सो जाता था। राशि अब दिन भर डिप्रेशन में जा रही थी। उसे शक हो रहा था कि मोहित किसी और औरत के पास जा रहा है। वह खोई खोई सी रहती थी। एक दिन अचानक से बिना बताए राशि की सास घर आ गई थी। दरवाज़ा मोहित ने खोला और वो माँ को देखकर घबरा गया। माँ, तुम कैसे बिना बताए आ गई। और आप इसे अकेले कैसे आ गई। रोहित की माँ ने कहा, ना राम राम, ना हाल चाल, ना पैर छुए। क्या हो गया है रे तुझे? क्या मुझे अपने घर आने के लिए तुझसे पूछना पड़ेगा? अरे नहीं माँ, तुम तो कभी अकेले ऐसे नहीं आई थी, इसलिए पूछा। मोहित ने माँ के पैर छुए। तभी राशि भी पीने को गोद में ले आई है। सास के पैर छूने ही वाली थी। सास के सास जो अनुपमा जी थी, उनने विनी को गोद में ले लिया और ले बहू, अब मेरे पैर छू। सभी लोग अंदर जा सोफे पर बैठ गए। 2 महीने हो गए हैं, तुम दोनों में से किसी ने भी फ़ोन नहीं किया। तो तेरे पापा बोले तू देख कर आ, सब वहाँ ठीक तो है। मुझे खेत का काम है, मुझे बस में बिठा दिया, आ गई मैं। ठीक है माँ, बहुत अच्छा किया आप आ गई। मोहित बोला। अनुपमा जी राशि को गौर से देखने लगी। जब से वो आई थी एक शब्द भी नहीं बोला। वो बावरी सी लग रही थी। बाल पूरे उलझे हुए, जैसे कितने दिनों से कंघी न की हो। बेकार सी मैक्सी पहने, चेहरे पर उदासी। अनुपमा जी जब अपनी बहू को ऐसी हालत में देख नहीं पाई तो विश्वास कर नहीं पा रही थी कि यह वही बहू है जिसके गुलाब सा चेहरा दमकता रहता था। साड़ी में पिन तो कभी हटती ही नहीं थी। पूरे दिन अपनी पायल की छन छन करती थी। अनुपमा जी से बोली, मेरी बच्ची, तूने ये अपना क्या हाल बना लिया है? मोहित ने गुस्से में बोला। माँ, इसका ड्रामा तो चलता रहता है, कुछ भी नहीं करती, देखो कैसे पागलों की तरह रहती है। आप इस पर ध्यान मत दो। राशि, माँ के लिए चाय तो बना दो, ये ऐसी हालत में बैठी रहोगी। राशि उठने ही वाली थी, सासू माँ बोली, तू बना कर ला चाय, सुबह का नाश्ता भी तू ही बनाएगा।
बिना बहू को परेशान किए अपना चाय नाश्ता करके जाया कर और अपना लंच भी बनाकर लेके जाया कर। उसको जगाने की ज़रूरत नहीं है तुझे सुबह सुबह। जब तक विन्नी 1 साल की नहीं हो जाती, जब तक तू बहू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, बहू को सभी कामों में मदद कराएगा जब भी तू घर पर होगा, समझा? तो माँ सब कुछ मुझे ही करना है, तो आप विनी और राशि को गांव लेकर जाओ अपने साथ। हाँ सही कह रहा है, तेरे साथ 7 फेरे लेकर ये हमारे लिए आई है, इसे अपने साथ ले जाओ। और तू यहाँ शहर की लड़कियों के साथ रंग लिया करे, हरगिज नहीं। तेरे चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे मोहित। मोहित ने हड़बड़ाते हुए कहा, ठीक है मैं इसके साथ थोड़ा काम कर दिया करूँगा। मोहित सक सक पकाता हुआ बोला, वैसे तो मैं भी कहीं नहीं जा रही, जल्दी यहीं रहूँगी, अपनी लाडो की मालिश करूँगी, अपनी उसकी देखभाल करूँगी। गांव में बड़की बहू संभाल रही है। उसी दिन से सास अनुपमा जी ने पूरे घर की कमान अपने हाथों में ले ली। राशि को आराम करने का पूरा समय देती, विनी को खुद संभालती। मोहित के स्वभाव में पहले से काफ़ी बदलाव आ गया था। राशि भी डिप्रेशन से बाहर आ रही थी। बहू, ये जो आदमी होते हैं ना, भंवरे के स्वभाव का होता है। उसे एक ही डाल पर बने रहने के लिए पत्नी को बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है। एक उम्र के बाद पति पत्नी का प्यार सुंदरता या बाहरी आकर्षण का मोहताज नहीं करा जाता। इसलिए तू सजी धजी कर रहा कर, तैयार हो जा। आज मोहित के साथ फिल्म देखने आ रहा होगा वो। विनी को मैं देख लूँगी और भारी खाना खाना मेरे लिए तो रखा है। राशि फूट कर माँ जी के सामने रो पड़ी, उनके सीने से लग गई। जा पगली, अब तैयार हो। राशि सुंदर सी गुलाबी साड़ी पहनने की खूबसूरत लग रही थी। मोहित राशि के चेहरे से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। दोनों लोग हाथों में हाथ डालकर चले गए। अनुपमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहित ने राशि से अपने बीते हुए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। अब रात में भी कई बार अनुपमा जी बहाना बना देती हैं कि लाड़ों के बिना मुझे नींद नहीं आती है, मैं पास ही सुला दे बहू। मोहित और राशि को भी अब अपने पति पत्नी के रिश्ते के लिए समय मिल जाता है। सही बात है, घर के बड़े बूढ़े घर की नींव होते हैं। इनके होते हुए परिवार कभी बिखर नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, हार्ट टचिंग स्टोरी है, आपके घर आपके हार्ट में भी इसने अपनी जगह बना ली होगी। तो दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ ऐसी स्टोरी के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन है उसको दबाइए, जिससे जो हमारी स्टोरी है सबसे पहले आपके पास आएगी। तो दोस्तों, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद और हमारे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए।